कहीं आप बता दें, कमेंट करके बताइएगा कि किस किस जगह से गौवंश को उठाया गया। खबर को शेयर करिएगा। आपको इतना बता दूं कि पिछले साल भी इस खबर को दिखाया, उससे पिछले साल भी दिखाया। कई गौवंश अपनी जान गंवा बैठे और कई जो सवार थे, बाइक सवार, कार सवार, अपना नुकसान कर बैठे, अपनी ज़िंदगियां गंवा बैठे। लेकिन तब भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। टेंडर दे दिए जाते हैं लेकिन काम के नाम पे ठेंगा ये गाड़ियां रेंगती हुई आपको दिखाई देंगी। क्या कसूरवार हैं ये मोटरसाइकिल वाले या गाड़ियों वाले? खबर को शेयर करिएगा। जैसे कि हम 10 से 12 केस का ट्रीटमेंट करते हैं और हम पे इतना टाइम नहीं होता कि पुराने केस का द्वारा ट्रीटमेंट किया जाए। और डेली गौवंश मर रहे हैं और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखी। अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार हमें इन्हें माँ का दर्जा दिया है और ये गौवंश है, नंदी महाराज का दर्जा दिया गया। इनमें 33 करोड़ देवी देवता समाते हैं इनमें। और आज ये अब रोड पर घूम रहे हैं, इनको अपना मुसलमान काटने के लिए गौ तस्करी में यूज़ करते हैं। अब हम या गौ तस्करी रोकें या इनका ट्रीटमेंट करें जी। हमें डेली रात के 12-1 बज जाते हैं जी। मैं अरविंदर सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ कुरुक्षेत्र खबर। जी हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये गौवंश आपको दिखाई दे रहा है ये कोई गौशाला नहीं है। जी हाँ, ये गौशाला नहीं है, ये 100 फुटा रोड है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र का ये वो VIP रोड है जहाँ से हमारे बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं। हालात आप देख लें यहाँ के। 26 तारीख को बता दिया गया था कि टेंडर जो है वो हो चुका है और 3 तारीख से गौवंश जो है उठाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 3 से आज तारीख हो गई 8, लेकिन अभी तक कहीं आप बता दें, कमेंट करके बताइएगा कि किस किस जगह से गौवंश को उठाया गया। खबर को शेयर करिएगा। आपको इतना बता दूं कि पिछले साल भी इस खबर को दिखाया, उससे पिछले साल भी दिखाया। कई गौवंश अपनी जान गंवा बैठे और कई जो सवार थे, बाइक सवार, कार सवार, अपना नुकसान कर बैठे, अपनी ज़िंदगियां गंवा बैठे। लेकिन तब भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। टेंडर दे दिए जाते हैं लेकिन काम के नाम पे ठेंगा ये गाड़ियां रेंगती हुई आपको दिखाई देंगी। क्या कसूरवार हैं ये मोटरसाइकिल वाले या गाड़ियों वाले? खबर को शेयर करिएगा। क्यों आखिरकार इस तरह की हालात से गुजरना पड़ता है पब्लिक को? आप देख लें, ये लग्जरी गाड़ियां लेकर के जो लोग निकलते हैं, इनके मन में यही परेशानी रहती है, डर रहता है कि कहीं अंधेरे में निकलें। एक तो यहाँ पर लाइटों की सबसे बड़ी परेशानी है। जी हाँ, पूरा शहर आपको घूम करके दिखाऊंगा कहाँ कहाँ हालात है, कहाँ कहाँ क्या है। ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं उन भक्तजनों से कहना चाहता हूँ, ये वही गौवंश है जब आप शिव भोले, जी हाँ भोले, ये देखिए, ये भी एक्सीडेंट होने वाला था, ये देखिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई मकसद नहीं किसी को। सिर्फ अपनी अपनी गाड़ियों में, अपने अपने AC रूम्स में बैठे हुए अधिकारी जो हैं, सिर्फ है आराम फरमाते हैं। भाई साहब क्या बताएंगे? गौवंश यहाँ पर है, पहले साइड पे लगा लें बड़े भाई, गाड़ियाँ तेज़ आती हैं। क्या बताएंगे? हालात की बात करूं तो कैसा दिखता है? हालात ऐसे हैं जी, मैं रात खुद पूरी सड़क से गायें हटा के गया हूँ। हाँ। लेकिन क्या करें, भी प्रशासन तो करेगा ही काम सारा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ये क्या करें, भी जानवर आए, ये कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन इनका हटाना तो अब फ़र्ज़ तो किसका फ़र्ज़ है अगर ये आ गए तो? देखो, अब इनको तो पता नहीं कि रेड लाइट क्या और ग्रीन लाइट क्या और अच्छा क्या और बुरा क्या है। इनको तो पता नहीं। खैर कोई नहीं, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है और प्रशासन पूरा साथ दे रहा है। अभी इनका टेंडर भी दिया गया था और टेंडर में प्रशासन ने इनका टेंडर दे दिया है। टेंडर कौन सी तारीख को हुआ था? अभी शायद में भी 1-2 दिन पहले। और कोई ऐसी बात नहीं, 2-4 दिन के बाद ये पूरी समस्या ख़त्म हो जाएगी शहर से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है और इसके बारे में हमने सबसे वो कर दिया और ये 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगी यहाँ पर भी। अच्छा, मतलब कई वर्ष नहीं मिलेगी? मतलब कई वर्ष तो देखो ये होता है, अभी वर्ष तो कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। जब टेंडर हटा दिया गया तो आपको गौवंश हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, टेंडर नहीं हटाया। नहीं, टेंडर जब कर दिया गया तो आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे, मेरा एक फ़र्ज है, मैंने एक नागरिक के तहत मेरा कोई फ़र्ज नहीं था, मुझे ध्यान में आ गया रात को भी, चलो इनको हटा देता हूँ। नहीं, अच्छा काम है, धन्यवाद आपका। तो मैं आपको बता दूं किस तरह से यहाँ के हालात की जो अगर मैं बात करूँ तो क्या कहना है प्रशासन का, क्या कहना है उन ठेकेदारों का जिन्होंने ठेका लिया
उनके बारे में क्या कहेंगे और जिन्होंने दिया उनके बारे में क्या कहेंगे, क्यों इस तरह की बातें होती हैं। आइए भ्रमण करते हैं। अब ये गौवंश जो है आपको जाता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। आप खुद सोचिए कि आखिरकार ये वही नंदी जी हैं। जब आप शिव भोले भंडारी जी को नतमस्तक होने जाते हैं तो आप इनके कान में कुछ कहते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं कि नंदी जी आप कृपया करके हमारी प्रार्थना जो है भोलेनाथ के चरणों में पहुंचाइएगा। ये वही हैं, जी हाँ, जो शिव भोले के मंदिर के बाहर हैं और आप लोग इनके कान में अपनी प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज वो प्रार्थना कहाँ दिखाई दे रही है? जुड़े रहिए। आपको मैंने बताया कि हालात आप देख लें किस तरह से यहाँ पर 100 फुटे रोड पर चलता हुआ ये गौवंश आखिरकार क्यों, आप देखिए सामने, क्यों आखिरकार जब टेंडर हो चुके हैं तो इतना बड़ा थानेसर है, आखिरकार क्यों उस पर सुनवाई नहीं होती? आप देखिए कौन कसूरवार है, टेंडर देने वाला या टेंडर लेने वाला? ये देखिए किस तरह से गौवंश आपको यहाँ बैठा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अफसोसजनक बात कि सुनने वाला कोई नहीं। जिसकी जान जाती है फ़र्क उसे पड़ता है, जिसकी चोट लगती है फ़र्क उसे पड़ता है या उसके परिवार को पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखिए अंधेरे में बैठा है ये गौवंश। क्यों आखिरकार इस तरह की लापरवाहियाँ जो हैं? इस तरफ आप देखिए ये BR चौक है, जी हाँ, मंडी की तरफ मुड़ता हुआ ये रास्ता। रात को सुबह 3 बजे जो है किसान अपनी सब्ज़ी लेकर के यहाँ पहुँचता है। ये देखिए आप, ये सब्ज़ी मंडी अनाज मंडी की तरफ जाता रास्ता, ये आपको सरेआम दिखाई देगा। हालात जो है यहाँ के आपको मैं दिखा दूँ, भ्रमण आपको दिखाते हैं आखिरकार क्यों आखिरकार ये सुनवाई के नाम पे ठेंगा दिखाई देता है। जी हाँ, ये मेन वो सड़क है जो मंडी की सड़क है। यहाँ पर रेहड़ियाँ लगती हैं, फल फ्रूट की रेहड़ियाँ लगती हैं, दुकानें सजाई जाती हैं। आप देखिए किस तरह से जो है सुबह 3-3 बजे, ये देखिए आप, ये हालात देखें आप, ये हालात देखें। और बाकी पता नहीं अनगिनत कितने मंडी के अंदर होंगे, कोई पूछने वाला नहीं। वो देखिए वो खड़े हैं, बाबा खेड़ा नगर खेड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, इस तरफ राइट देखें या लेफ़्ट, आपको ये दिखाई देंगे ही देंगे, रास्ते में बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्यों आखिरकार सुनवाई के नाम पर बिल्कुल ही खाली झोले दिखा दिए जाते हैं। ये देखिए ये बछड़े छोटे छोटे जो हैं, ये आप देखें। इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए आपको एक तरफ। क्यों आखिरकार इस तरह का जो हालात है वो आपको, ये आप देखें, ये त्यौहार के दिन हैं। इन त्यौहार के दिनों में अगर इस तरह की लापरवाहियाँ की जाएंगी, जहाँ पर बाज़ार सजाए जाएंगे, जहाँ पर दुकानें सजाई जाएंगी, राखी का जो त्यौहार है वो यहाँ पर आने वाला है, जन्माष्टमी का त्यौहार है वो आने वाला है। लेकिन ये आपको जगह जगह दुकानों के बाहर बैठा ये गौवंश आपको दिखाई देगा। क्योंकि अगर दुकानदार इनको भगाता है तो कहीं ना कहीं ये किसी से टकराते हैं और दुर्घटना होने का जो है सरेआम। ये देखिए किस तरह स्पीड से आती मोटरसाइकिलें, लेकिन ये देखिए किसी को दिखाई ये चीज़ें क्यों नहीं देती। कहाँ हैं वो टेंडर लेने वाले लोग? तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आपको मैं दिखा दूँ हालात, भ्रमण करेंगे, दिखाएंगे। और ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ से गौवंश जो है वो उठा लिया गया और कहाँ पर रह गया। क्योंकि कहने वाले कहते हैं जिस तरह से टेंडर लिया गया वो साफ तौर पर कहते हैं कि गौवंश जो है जगह जगह से उठाया जा चुका है। और मेरे साथ जुड़ रहिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कहाँ के क्या हालात हैं। तो दूसरी लोकेशन इस समय आपको हम लेके आए हैं रेलवे रोड पर। तो आपको मैं दिखा दूं, रेलवे रोड वही रेलवे रोड है, जी हाँ, जहाँ पर श्रीनाथ मंदिर है, शिव भोले का मंदिर है। और उसके सामने जो यहाँ के आपको मैं हालात दिखाऊं तो ये वो गौवंश है। ये दूसरी लोकेशन जो मैंने आपको दिखाई है, आप देखिए कहाँ से उठाई गई हैं। ये वहाँ आपको लोकेशंस दिखा रहा हूँ जहाँ 3 से 4 से 5 से 10 से ज़्यादा हैं। जहाँ पर 10 से ज़्यादा हैं वहाँ की लोकेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ पर 1 या 2 है वहाँ की तो हमने गिनती ही नहीं की, क्योंकि पूरा साल जो है गौवंश इस तरह से बाहर बैठा रहता है, नंदी बैठा रहता है। लेकिन इस समय की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देखिए दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये गौवंश यहाँ बैठा होता है और यहाँ पर ही गोबर करने के बाद जब ये लोग उठकर ये चीज़ उठ के चली जाती है तो उसी से मोटरसाइकिलें स्लिप होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो क्यों आखिरकार इसका ध्यान जो है वो नहीं दिया गया? तो दूसरी लोकेशन मैंने आपको ये दिखा दी है। ये वो लोकेशन है जो बड़ी लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको झुंड के हिसाब से यहाँ पर जो है गौवंश दिखाई देगा। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं तीसरी लोकेशन में। उसके बाद क्या रहेगा, किस तरह से कमेंट रहेंगे, और आप ज़रूर कमेंट करिएगा क्योंकि शायद इससे आप भी परेशान हो। जुड़े रहिए मेरे साथ।
आप देख लें इस समय थीम पार्क के बिल्कुल सामने हालात देखें। रास्ते में बैठा हुआ गौवंश, आप बताइए कहाँ तक ये सही है। और कहा जाता है गाड़ियों को रुक करके गुजरना पड़ता है क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा है, चोट लगने का खतरा है। आप देखिए किस तरह से जो है, मतलब हाथ में जो है डंडा रख करके लोग चलेंगे। ये आप देखिए किस तरह से आप ये गौवंश की कदर देख लें आप, ये वो गौवंश की कदर देख लें। हाथ में लोग डंडा रख के चल रहे हैं कि लोग जो है डंडे से मारेंगे और इनको उठाएंगे। क्यों इनकी बेकदरी इस तरह धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हो रही है? क्यों इस तरह के हालात जो हैं इनको दर दर भटकना पड़ रहा है? आखिरकार इनका कसूर क्या है? क्यों इस तरह से? आप ये देखिए रास्ते में बैठे हुए हैं। हालात जो हैं ये कोई स्थिर हालात नहीं है, ये कोई सही हालात नहीं है। अगर जिम्मेवार आदमी को टेंडर दिया गया है तो उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों हर काम में क्यों कदम पीछे कर लिए जाते हैं? तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो हम दोबारा लेकर के आए हैं पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल पास में मेहर चौक जो है, आपको बता दें यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर भी हालात वही हैं। आप देखिए कि कहाँ से उठाया जाता है। और आपको शायद याद हो कुछ समय पहले एक खबर दिखाई गई थी मोहन नगर चौक से उतरते हुए। जी हाँ, जो मोहन नगर पुल है उससे उतरते हुए एक सियाल फैमिली के एसडीओ थे, उनके चोटें लगी। सिर्फ यही गौवंश की सेवा करने के लिए वो उतरे थे। इतने बड़े बड़े हादसे हुए, लेकिन फिर हर साल की तरह आप देखिए वो रास्ते में खड़े हैं और किस तरह से बाइकें जो हैं वो डाइवर्ट होकर के आ रही हैं, गाड़ियाँ डाइवर्ट होकर आ रही हैं। आखिरकार इस तरह की लापरवाही क्यों आखिरकार टेंडर देने में इतना समय लगा दिया गया? अगर मान लीजिए 3 तारीख से भी टेंडर हुआ तो कम से कम 1.5 महीने से गौवंश जो है सड़कों पर है। जैसे बरसातों का मौसम शुरू हुआ उस समय से जो है जो गौवंश जो है वो 1.5 महीने से है। लेकिन आखिरकार क्यों इसी महीने में याद आई कि टेंडर दे दिया जाए, इनको उठवा दिया जाए? क्या किसी कैटेगरी को पूरा किया जाता है क्या? क्यों आखिरकार? जी हाँ, मैं फिर आपसे अपील करूँगा। आप देखिए किस तरह से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो करके, जिगजैग हो करके, वो ट्रक देखिए आप, कहाँ वो ट्रक था, कहाँ से मुड़ कर के आया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आखिरकार क्यों ये मैं मिलवाऊँगा आपको। ये वही लड़के हैं जो बच्चे कहेंगे, लड़के नहीं, ये बच्चे हैं और हमारे उन घरों के बच्चे हैं जो गौवंश की रात दिन सेवा करते हैं। इनमें से एक का नाम तो मैं बखूबी जानता हूं क्योंकि निखिल उसका नाम है। और मैं आपको बता दूं बाकी टीम सारी हमारे भाई छोटे हैं, ये वो सेवादार हैं। इनसे मैं आपको पूछ करके बताऊंगा कि हालात क्या हैं गौवंश के इस समय। निखिल भाई, आप पूरी टीम को मेरा नमस्कार। वीरे, किस तरह से आप बताएंगे भी कितने महीनों से ये गौवंश बाहर है, क्या देखते हैं, कैसी चोटें जो हैं आपने उनकी ठीक की और मरहम पट्टी की है? हम तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गौवंश रोड पे घूम रहे हैं और डेली ही 4-5 एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें 2-3 गौवंश मर जाते हैं। और किसी में जैसे बाइक सवार हो गया, गाड़ी सवार हो गया, उनके भी काफ़ी क्रिटिकल एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनके भी चोट लगती है जी काफ़ी ज़्यादा। और जिससे कल ही एक एक्सीडेंट हुआ मोहन नगर चौक पे, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, उसको भी देखना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा, मैंने और आपने एक बार हम लोग वहाँ खड़े थे तो परिवार में एक जो है एक्सीडेंट हुआ था जो सियाल फैमिली से थे मोहन नगर पे ही। वो भी देखिए कितने महीने बेड रेस्ट पे होने के बाद, वो भी कम से कम 6-7 महीने बेड रेस्ट करने के बाद ही अपना चल फिर पाते हैं। पर वो भी मतलब वो बात नहीं रहती एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा। कितने जख्मों को इलाज डेली आपकी टीम दे रही है? कितने बच्चे हैं टीम में? पहले तो है ना, एक बार सबकी हौसला अफजाई के लिए आप लोग ना, सब लोग एक बार आप भाई आ जाए मेरे पास, आप लोग सब एक बार तो एक बार ना सब अपना नाम बोलेंगे क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो रियलिटी में सेवा कर रहे हैं। मैं आज पहली बार इनको कवर करने आया हूँ और मेरे को मिले हैं ये। आज तक इन्होंने कभी हमें नहीं कहा कि आप हमें मीडिया में लेकर आइए, हम रात को जख्मों को साफ करते हैं, इस तरह की बात कभी नहीं हुई। भाई नाम बताइए। प्रांशु शर्मा है। शिवम चौधरी। भाई बोलते रहिए। शिवम, योगेश, विशाल, तरुण, निखिल भी जा हो गया भाई, आप रह गए। ये भाई रहे आज मेरे भाई विवेक, बहुत अच्छे बच्चों का हौसला। कर्मा, मेरे नवीन, अजय भाई, सोनू वर्मा। सोनू वीरे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सेवा करने के लिए। मैंने डंडों से जो है मारते हुए भी मैंने एक वीडियो अभी देखी, उस शख्स को जब तक हम रोकते वो गाड़ी लेकर निकल गया था। क्यों इस तरह की बेकदरियां जो हैं वो आगे कर लीजिए बड़े भाई, विनती है, ट्रैफिक चल रहा है?
ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। तो अब देखिए किस तरह से जो है इस तरह का माहौल ये बनता जा रहा है। कृपया करके उन रिक्वेस्ट उनसे जिन्होंने टेंडर दिए और जिन्होंने लिए अपने काम को जिम्मेवारी से निभाएं। निखिल भाई, जाते हुए सवाल, क्या अपील करना चाहते हैं जब आप उनके जख्मों को, जब उनको दवा लगाते हैं तो आंखें रो पड़ती हैं? जैसे कि हम 10 से 12 केस का ट्रीटमेंट करते हैं और हम पे इतना टाइम नहीं होता कि पुराने केस का द्वारा ट्रीटमेंट किया जाए, और डेली गौवंश मर रहे हैं और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखी। अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार हमें इन्हें माँ का दर्जा दिया है और ये गौवंश है, नंदी महाराज का दर्जा दिया गया। इनमें 33 करोड़ देवी देवता समाते हैं इनमें, और आज ये अब रोड पे घूम रहे हैं। इनको अपना मुसलमान काटने के लिए गौ तस्करी में यूज़ करते हैं। अब हम या गौ तस्करी रोकें या इनका ट्रीटमेंट करें जी। हमें डेली रात के 12-1 बज जाते हैं जी। तो एक चीज़ में आपसे, आप में से कोई कावड़ भी लेकर आया होगा, शायद लाए होंगे बच्चे, कोई लाया कावड़ आप में से? हम सारे गौ सेवा में ही लगे। नहीं, मैं मानता हूँ आप सेवा करते हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी, जब आप कावड़ लेकर के आते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। उस शिवलिंग के बाहर जो है नंदी जी बैठे होते हैं, और नंदी जी के कान में हम जा करके जो अपनी अरदास करते हैं कि नंदी जी आप भोलेनाथ के सबसे ज़्यादा करीब हैं, तो कृपया करके हमारी अरदास, हमारी विनती उन तक पहुँचाइए। ये वही नंदी है, ये वही नंदी महाराज गई हैं, ये वही नंदी जी हैं जिनके कानों में आप अपनी फरियाद करते हैं। हमें इन्हीं को ही नंदी महाराज का दर्जा दिएगा। हम इनकी सेवा नहीं कर सकते, वहाँ जाके कावड़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। अगर हम यहाँ पे गौवंश मर रही हैं, उनको देख के दूर चल रहे हैं, घिन करते हैं, जैसे घर के आगे पट्टी कर रहे हैं तो कीड़े पड़े हैं, लोग पानी मारने की जगह कहते हैं यहाँ से दूर ले जाओ जी इनको। हम कहाँ जाके करें जी फिर वो? तो मेरी अपील रहेगी परिवारों से भी, कृपया करके इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, इस तरह का बिहेव ना करें। ये जब पट्टी सच बता रहे हैं कि जब ये कीड़े पड़े होते हैं गौवंश के, जब उनको अपने हाथों से निकाल के दवा लगाते हैं तो पता नहीं बेचारे खाना किस तरह खाते होंगे। प्लीज़ कृपया करके हाथ जोड़ के अपील कुरुक्षेत्र खबर की तरफ से और ये गौवंश टीम की तरफ से, कृपया करके इस तरह का बिहेव जो है ना करें इनके साथ। जितना हो सके रिस्पेक्ट दें, जितनी हो सके इनको आदर दें, क्योंकि ये उस गौ माँ को बचाने के लिए आगे आए हैं, जो गौ माँ सबकी माँ है। जी निखिल, जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। वो इनके लिए एक गौशाला बनाए जहाँ पर सारे रखे जा सकें, और ये 2-3 महीने ही इनको लेके जाने का गौशाला में ये टेंडर चलता है। ये सारा साल चले, और पहली बात जो छोड़ रहे हैं उनके ऊपर ऐसा कानून बने ताकि वो छोड़े ही ना, वो सीधा ही गौशाला में दे के आएँ जाके, ताकि सारे गौशाला में कोई एक्सीडेंट ना हो और काफ़ी ज़्यादा गौवंश मरते हैं और किसी की चोट भी ना लगे जी। निखिल, एक चीज़ मैं पूछना, कितनी गौवंश अंदाज़ा जो है यहाँ से कह रहे हैं टेंडर हो गया, उठाई जा रही है, कुछ है उम्मीद? ये अभी भी 400-500 गौवंश रोड पे हैं। अभी हमें तो आपने देख ही रहोगे, रोड पे तो 200 से पिपली से लेके थर्ड गेट तक 100-150 गौवंश ऑन दी रोड बैठे हैं। और आप गलियों में जाओ, 7 सेक्टर जाओ, अंदर बहुत ही ज़्यादा गौवंश हैं। और डेली अब इनमें एक बीमारी और फैल गया है, LSD, लिम्पी स्किन डिसीज़, जिससे गौवंश को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, उनके शरीर पे छोटे फोड़े से हो रहे हैं, और जिससे उनके डेथ भी हो रही है, गौवंश भी हो रही है। तो इलाज कहीं नहीं मिल रहा है अभी इनका प्रॉपर इलाज ही नहीं आया इस चीज़ का। अभी इसकी वैक्सीन बन रही है, देखो कब इलाज आता है जी। मैं धन्यवाद आपका निखिल, बहुत बहुत। चलिए आप अपना काम जो है, जय गौ माता की जय। बहुत बड़ा जी, परसों यहाँ एक एक्सीडेंट भी हुआ था एक गाय के साथ। यहाँ पे एक यहीं पे हुआ था, यहीं पे है एक एक्सीडेंट भी हुआ था यहाँ पे। एक ट्रक वाले इधर ही रखी हुई, हाँ, एक ट्रक वाले ने टक्कर भी मारी थी उस पर, ठीक है ना। क्या कोई लगता है कि मतलब कहीं लगता है कि बेअदबी जो है वो हो रही है सर, हो रही है, ये तो हकीकत है, हो रही है। लेकिन देखो ये आम खुद, अब इनको कौन देखेगा इस टाइम पे? जी, कौन देखेगा इस टाइम पे इसको? बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन इतना आपको बता दूं कि लाइसेंस अप्रूवल के लिए वो गए, माफ़ कीजिएगा, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए वो गए। ये वो रसीद है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलरली मांगेगा तो मैं उसको दे भी दूँगा। ये वो रसीद है, जब आप लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गौवंश की रसीद काटी जाती है 500 रुपये की। मैं माफ़ी चाहूँगा, 500 रुपये की रसीद जो है वो गौवंश की काटी जाती है, गौशाला की काटी जाती है। अगर वो 500 रुपये लिए जाते हैं तो कल इस चीज़ को हम कंफर्म करके जो है आपको एक अलग से खबर चलाएंगे कि जब 500 रुपये जब आप लेते हैं, 500 रुपये आप लेते हैं, तो आखिरकार क्यों इनको जो है प्रॉपर इलाज, प्रॉपर आस्था, प्रॉपर जो है
इनको आशियाना नहीं दिया जाता। खबर को साथ के साथ शेयर करिएगा। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। ये हालात आप देख लें जाते हुए फिर एक बार। ये गौवंश जो है रास्ते में खड़ा है। कहाँ कौन से ठेकेदार हैं? ये वही गौवंश है जो आपका कूड़ा जो है, घर का फेंका हुआ कूड़ा, दुकानों का फेंका हुआ कूड़ा जो खा रहा है। कितनी बार दिखा चुके, कितनी बार बोल चुके, लेकिन एक ठंडा बस्ता है जो हमारे सामने घूमने लग जाता है और हमारा दिल करता है कि हमें मालूम पड़ जाता है कि ये खबर भी ठंडे बस्ते में ही जाएगी। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। खबर को शेयर करिएगा। धन्यवाद।